हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आदित्य क्लासेस में। प्रयास बैच की इस सीरीज में हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस पढ़ रहे हैं। तो प्रॉफिट एंड लॉस का आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पार्ट नंबर 7। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पार्ट 7 प्रॉफिट एंड लॉस का पार्ट 7 वस्तु वाले सवाल हैं जो आपको पार्ट 5 में पढ़ाए गए थे। उसी का नेक्स्ट लेवल है पार्ट 7। एक दुकानदार कुछ वस्तु ₹4 में 3 वस्तु के दर से खरीदता है। खरीदता है और उतना ही वस्तु ₹6 में 5 वस्तु ₹6 में 5 वस्तु के दर से खरीदता है। वह सभी वस्तुओं को ₹5 में 3 वस्तु के दर से बेच देता है। ₹5 में 3 वस्तु के दर से बेच देता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। इस सवाल में यह है कि उसने 2 अलग अलग रेट से वस्तु खरीदा है और उसने सभी वस्तुओं को ₹5 में 3 वस्तु के दर से बेच दिया है। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। तो इसको मैं 2 मेथड से बताऊंगा। पहला मेथड भी, पहला दूसरा दोनों मेथड मैं आपको बताऊंगा। अच्छे से देखिएगा। हम यहाँ लिखेंगे आर्टिकल, जैसे हम लोग पार्ट 5 में किए हैं वैसे ही यहाँ लिखेंगे प्राइस। ये रहा सीपी। तो 3 वस्तु ₹4 में और उसने फिर खरीदा है, सीपी दिया हुआ है 5 वस्तु ₹6 में और उसने फिर बेचा किस रेट से है? 3 वस्तु ₹5 में के रेट से बेचा है। तो हम क्या करेंगे, वस्तु जितना है उसका एलसीएम ले लेंगे। वस्तु जितना है उसका क्या लेंगे? एलसीएम लेंगे। 3, 5 और 3 का एलसीएम लेंगे। केवल इन्हीं दोनों का एलसीएम नहीं लेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे। ठीक है, जिस रेट से बेचा है उसके वस्तु के अनुसार भी एलसीएम लेंगे। ठीक है, तो 3, 5 और 3 का एलसीएम होता है 15। तो इसको 15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 5 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 5 से यहाँ भी मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये हो जाएगा ₹20। ₹20। इसको 15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे? 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और ये हो जाएगा ₹18। 15 वस्तु इस दर से खरीदा और 15 वस्तु दूसरे दर से खरीदा। तो टोटल उसने कितना वस्तु खरीदा है? 30 वस्तु। टोटल उसने कितना वस्तु खरीदा है? 30 वस्तु। तो कितना बेचेगा? 30 वस्तु बेचेगा। 30 वस्तु बेचेगा तो ₹3, ये वस्तु जो है 3 नहीं है 30 है, तो ये 10 गुना है, तो रुपया भी 10 गुना हो जाएगा ₹50।
इसमें 10 से मल्टीप्लाई किए हैं तो 30 बना है, तो इसमें भी 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 50 बन जाएगा। ठीक है, हमने क्या किया, हमने कुछ नहीं किया, सबसे पहले वस्तु का एलसीएम ले लिया, तो 15 आ रहा था, तो इसको 15 किया, इसको 15 किया। इसको 15 करने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 5 से जब आर्टिकल में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से रुपए में भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। फिर यहाँ पर इसको 15 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से जब यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 18 हो जाएगा। और कुल उसने 15 वस्तु इस दर से खरीदा, 15 वस्तु दूसरे दर से खरीदा, तो टोटल उसने कितना वस्तु खरीदा है, 30 वस्तु। तो कितना बेचेगा, 30 वस्तु बेचेगा। तो इसको 30 बनाने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 10 से इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 से इसमें भी मल्टीप्लाई हो जाएगा और हो जाएगा 50 रुपये। यानी कि कुल 30 वस्तु उसने कितने रुपए में खरीदा है, 38 रुपये में। 20 और 18 को जोड़ लीजिए तो टोटल 30 वस्तु उसने कितने में खरीदा है, 38 रुपये में। और वो 30 वस्तु को कितने में बेच रहा है, 50 रुपये में बेच रहा है। टोटल 30 वस्तु को कितने में बेच रहा है, 50 रुपये में बेच रहा है। यानी कि 38 का सामान 50 में बेच रहा है, तो उसे 12 यूनिट का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। 12 यूनिट का क्या हो रहा है, फायदा हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100 बटा में सीपी। लाभ गुणे 100 बटा में सीपी, और इसको काट लेंगे तो 600 बटा 19% आ जाएगा। आंसर हो जाएगा 600 बटा 19% क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। इसको काटेंगे 2 से तो 19 हो जाएगा, इसको काटेंगे 2 से तो 6 हो जाएगा। तो 600 बटा 19% का लाभ हुआ है। 600 बटा 19% का लाभ हुआ है। ठीक है, हमने 15 वस्तु 20 रुपए में खरीदा और अगला 15 वस्तु 18 रुपए में खरीदा, तो टोटल 30 वस्तु कितने में खरीदा है, 38 रुपए में। और हम 30 वस्तु कितने में बेच रहे हैं, 50 रुपए में। तो 30 वस्तु जो 38 में खरीदा है वो 50 में बेच रहे हैं, इसका मतलब 12 यूनिट का फायदा हो रहा है। तो 12 गुणे 100 लाभ गुणे 100 बटा में सीपी। सीपी 38 है तो सीपी को नीचे लिखेंगे और सॉल्व करेंगे, 600 बटा 19% आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए, साथ के साथ आप नोट्स बनाते चलिए, तभी आपका पढ़ना फायदा करेगा, अन्यथा कोई पढ़ने का कोई लाभ नहीं है। ठीक है ना, साथ के साथ आप नोट्स बनाते हुए चलेंगे। चलिए मिटा देते हैं। पिछले पार्ट में मैंने आपको पढ़ाया था कि इसको करने का जो दूसरा तरीका है वो ये है, सीपी रेशियो एसपी लिखिए और रुपया ऊपर लिखिए, आर्टिकल नीचे लिखिए। रुपया ऊपर 4 रुपए में 3 वस्तु, ये ऊपर रहेगा, 4 रुपए में 3 वस्तु, 4 रुपए में 3 वस्तु। और फिर खरीदा है 6 रुपए में 5 वस्तु खरीदा है। और एसपी जो हो जाएगा, एसपी वो कितने किस रेट से बेचा है, 5 रुपए में 3 वस्तु के रेट से। रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे, रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे, तो उसने 1 वस्तु खरीदा, 1 वस्तु खरीदा। टोटल कितना वस्तु खरीदा, 2 वस्तु। तो बेचेगा भी कितना, 2 वस्तु, तो 2 से गुणा कर देंगे। बेचेगा भी कितना, 2 वस्तु, तो 2 वस्तु से गुणा कर देंगे। ये 1 वस्तु का दाम है, ये 1 वस्तु का दाम है। इसका मतलब टोटल उसने 2 वस्तु खरीदा है, तो ये 1 वस्तु का दाम है, इसमें 2 से गुणा करेंगे तो 2 वस्तु का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे। इसका एलसीएम हो जाएगा 15, 20 प्लस 18 इज टू ये हो जाएगा 10 बटा में 3। 3 से 15 5 बार में कट जाएगा, 5 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, 20 प्लस 18 जोड़ेंगे 38 हो जाएगा, और 5 इसमें मल्टीप्लाई होकर के 50 हो जाएगा। यानी कि 38 का सामान 50 में बेचा गया है, तो कितने का फायदा हुआ है, 12 यूनिट का। तो लाभ प्रतिशत क्या कहता है, लाभ गुणे 100 बटा में सीपी कितना है, 38 है, तो ये हो जाएगा 600 बटा 19%। देख लीजिए, आप चाहें तो इसको ऐसे भी कर सकते
हैं। क्या करेंगे, रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे, ये एक वस्तु का दाम है, रुपया ऊपर आर्टिकल नीचे, ये एक वस्तु का दाम है उस रेट से। तो टोटल उसने दो वस्तु खरीदा है, तो ये तो एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है, तो दो वस्तु का सेलिंग प्राइस क्या करेंगे, दो से मल्टीप्लाई कर देंगे तो दो वस्तु का सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हमने यहाँ पे दो से मल्टीप्लाई किया है। बाकी इसको सॉल्व करेंगे, 38:50 आएगा। मुझे आपको ये नहीं सिखाना है, मुझे आपको बस इतना सिखाना है, बाकी ये कैलकुलेशन आपको खुद ही जानते हैं, इसमें आपको ध्यान नहीं देना है, केवल आपको ये ध्यान देना है। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा, आप मिटा देते हैं। इसी टाइप का अगला सवाल, टोटल एक वीडियो में मैंने बोला था एक टाइप के 4 सवाल हम लोग करेंगे, जिसमें से 3 मैं बताऊंगा और चौथा आप लोग स्वयं करेंगे। दूसरा सवाल, एक दुकानदार कुछ वस्तु 1 रुपए में दो वस्तु के दर से खरीदता है और उतना ही वस्तु 1 रुपए में 3 वस्तु के दर से खरीदता है, वह सभी वस्तुओं को 2 रुपया में 3 वस्तु के दर से बेच देता है। 2 रुपया में 3 वस्तु के दर से बेच देता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। कैसे करेंगे इसको देखिए, यहां लिखेंगे आर्टिकल और यहां लिखेंगे प्राइस। ये सीपी होगा पहले टाइप के वस्तुओं के लिए और ये सीपी होगा दूसरे टाइप के वस्तुओं के लिए। तो 2 वस्तु 1 रुपए में, 3 वस्तु 1 रुपए में, इस रेट से खरीदा है और बेच दिया है 3 वस्तु 2 रुपए में के रेट से। 3 वस्तु 2 रुपए में के रेट से उसने बेच दिया है। तो 2, 3 और 3 का, इसका भी तीनों का मिला के एलसीएम लेंगे तो 6 आ जाएगा। तो इसको भी 6 बनाएंगे और इसको भी 6 बनाएंगे। तो इसको 6 बनाएंगे, 6 वस्तु करेंगे तो ये 3 गुना है, तो यहाँ पर भी 3 से गुणा करना पड़ेगा, ये 3 रुपया बन जाएगा। इसको 6 बनाने के लिए, 3 को 6 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 2 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करेंगे, 2 रुपया बन जाएगा। टोटल 6 वस्तु इस दर से खरीदा और 6 वस्तु इस दर से खरीदा, तो टोटल उसने कितना वस्तु खरीदा है, 12 वस्तु। कितना वस्तु खरीदा है, 12। तो बेचेगा भी कितना, 12 वस्तु बेचेगा। यानी कि ये 4 गुना है तो रुपया भी क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, 8 रुपया। यानी कि 12 वस्तु जो उसने खरीदा है वो कितने रुपए में खरीदा है, 5 रुपए में। 12 वस्तु जो उसने खरीदा है वो कितने रुपए में खरीदा है, 3 + 2 5 रुपए में खरीदा है।
और 12 वस्तु बेच कितने में रहा है, 8 रुपए में बेच रहा है, यानी कि उसको फायदा कितने का हो रहा है, 3 रुपए का फायदा हो रहा है। तो लाभ प्रतिशत को क्या लिखेंगे, लाभ प्रतिशत को लाभ गुणे 100, यानी कि 3 का फायदा हुआ गुणे 100 बट्टा में सीपी क्या है, सीपी है 5, तो ये 60% क्या आ जाएगा, उत्तर आ जाएगा। ये 20 बार में कट जाएगा, 20×3 60% का लाभ होगा। ठीक है, आपको समझ में आ गया होगा। हमने क्या किया है, हमने इस वस्तु का एलसीएम लिया, प्राइस का एलसीएम नहीं लेना है, वस्तु का एलसीएम लेना है और वस्तु को इक्वल बनाना है। तो इसको भी 6 के बराबर करेंगे और इसको भी 6 के बराबर करेंगे। क्यों, क्योंकि एलसीएम कितना आया है, 6 आया है। तो इसको 6 के बराबर करेंगे और इसको भी 6 के बराबर इसलिए करेंगे क्योंकि उसने जितना वस्तु पहले खरीदा है उतना ही वस्तु दूसरे दर से भी खरीदा है। जितना वस्तु पहले खरीदा है उतना ही वस्तु दूसरे दर से भी खरीदा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसने 6 वस्तु खरीदा है, तो इस दर से भी कितना वस्तु खरीदेगा, 6 वस्तु ही खरीदेगा। ये प्रश्न में दे रखा है उतना ही और वस्तु, तो उसने इस दर से खरीदा है। तो टोटल कितना वस्तु हो गया, 12 वस्तु, 6 वस्तु इस रेट से और 6 वस्तु इस रेट से, तो 6×6 कितना हो गया, 12 वस्तु। तो 12 वस्तु को बेच कितने में रहा है, 8 रुपये में बेच रहा है। इसको क्या बनाएंगे, 12 बनाएंगे, 4 से गुणा करना पड़ेगा, तो रुपया में भी 4 से गुणा हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, तो उसने 12 वस्तु खरीदा कितने में है, 3 रुपये और 2 रुपये, 5 रुपये में 12 वस्तु खरीदा है और बेच कितने में रहा है, 8 रुपये में बेच रहा है। यानी कि 5 का सामान 8 में बेच रहा है, तो 3 का क्या हुआ, फायदा हुआ। तो लाभ गुणे 100 बटा में सीपी, लाभ गुणे 100 बटा में सीपी देखिए 5 है, तो इसलिए हमने 5 को नीचे लिखा। 5 से 100 कट जाएगा 20 बार में, और 20 की 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 60%, उत्तर आ जाएगा। जय सरस्वती माँ। चलिए अब दूसरा तरीका देखिए। मैंने आपको कहा था कि इधर सीपी लिखेंगे और यहाँ पर एसपी लिखेंगे। 1 रुपया ऊपर, आर्टिकल नीचे, 1 रुपये में 2 वस्तु, फिर 1 रुपये में 3 वस्तु, तो टोटल 2 वस्तु उसने खरीद लिया, तो बेचेगा भी कितना, 2 रुपये में 3 वस्तु के दर से 2 वस्तु का दाम गुणा कर देंगे 2 से। क्यों, क्योंकि एक वस्तु इस दर से खरीदा, एक वस्तु इस दर से खरीदा, तो टोटल कितना वस्तु खरीदा, 2, तो बेचेगा भी कितना, 2। ये एक वस्तु का सेलिंग प्राइस है, तो 2 से गुणा कर देंगे तो 2 वस्तु का सेलिंग प्राइस आ जाएगा, 2 से गुणा कर देंगे तो 2 वस्तु का सेलिंग प्राइस आ जाएगा। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे, तो ये 5/6 हो जाएगा, इस टू ये 4/3 हो जाएगा। ये 3 से ये 6 2 बार में कट जाएगा, और ये 4 इसमें 2 4 में मल्टीप्लाई होकर के 5 रेशियो यहाँ 1 है, 8 हो जाएगा। 4 2 जा 8, 5 रेशियो 8 हो जाएगा, यानी कि फायदा कितने का हुआ, 3 यूनिट का। तो लाभ प्रतिशत का फार्मूला होता है लाभ गुणे 100, 3 गुणे 100 बटा में सीपी क्या है, सीपी है 5। सॉल्व करेंगे 60%, उत्तर आ जाएगा। ठीक है, तो आप इसको चाहें तो ऐसे भी बना सकते हैं। ठीक है ना, तो आपको जो तरीका अच्छा लगे, जो जल्दी हो, उससे आप करिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब आते हैं तीसरा सवाल। चलिए देखिए तीसरा सवाल। एक दुकानदार कुछ वस्तु
1 रुपए में 1 रुपए में 3 वस्तु, 1 रुपए में 3 वस्तु के दर से खरीदता है, के दर से खरीदता है और उतना ही वस्तु और उतना ही वस्तु 1 रुपए में 4 वस्तु के दर से खरीदता है, खरीदता है। वह सभी वस्तुओं को, वह सभी वस्तुओं को 2 रुपए में 3 वस्तु के दर से बेच देता है, देता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। एक दुकानदार कुछ वस्तु 1 रुपए में 3 वस्तु के दर से खरीदता है और उतना ही वस्तु 1 रुपए में 4 वस्तु के दर से और खरीदता है, तो वह सभी वस्तुओं को 2 रुपए में 3 वस्तु के दर से बेच देता है। तो लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करिए। ठीक है, तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आर्टिकल, और यहाँ लिखेंगे प्राइस। ये सीपी हो जाएगा पहले टाइप के वस्तु के लिए, ये सीपी हो जाएगा दूसरे टाइप के वस्तु के लिए। तो 3 वस्तु खरीदा 1 रुपए में, 4 वस्तु और खरीदा, 4 वस्तु खरीदा 1 रुपए में, उतना ही वस्तु और खरीदा 1 रुपए में। ठीक है, और फिर बेचा किस रेट से, बेच रहा है 3 वस्तु को 2 रुपए में। तो 4, 3 और 3 का क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, जो कि कितना आएगा, 12 आएगा। तो इसको भी 12 बनाएंगे और इसको भी 12 बनाएंगे। तो इसको 12 बनाने के लिए, 3 को 12 बनाने के लिए 4 से गुणा करना पड़ेगा। तो 4 से यहाँ गुणा करेंगे तो 4 से यहाँ भी गुणा हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा, 4 रुपए। इसको 12 बनाने के लिए कितना मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 3 से यहाँ मल्टीप्लाई किए हैं तो 3 से यहाँ भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ये 3 रुपए हो जाएगा। टोटल 12 वस्तु इस दर से खरीदा, 12 वस्तु दूसरे दर से खरीदा। तो कितना वस्तु खरीद लिया, 24 वस्तु। कितना वस्तु खरीद लिया, 24 वस्तु। तो बेचेगा भी कितना, 24 वस्तु। तो 3 को 24 बनाने के लिए 8 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो 8 से यहाँ मल्टीप्लाई किया तो 8 से इसमें भी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 16 रुपये, 16 रुपये। तो 24 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना है, 4 और 3 7 रुपये। 24 वस्तुओं का कुल क्रय मूल्य कितना है, 7 रुपये, और 24 वस्तुओं का विक्रय मूल्य कितना है, 16 रुपये। तो उस 7 का सामान कितने में बेच रहा है, 16 रुपये में बेच रहा है। तो कितने का फायदा कमा रहा है, 9 रुपये का फायदा कमा रहा है, 9 रुपये का। तो लाभ प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, लाभ 9 का गुणे 100 बटा में सीपी, 900 बटे 7%, आंसर आ जाएगा लाभ गुणे 100 बटा में सीपी। चलिए नोट कर लीजिए। चलिए आपने नोट कर लिया होगा, मिटा देते हैं। देखिए दूसरा तरीका, यहाँ सीपी लिखेंगे और यहाँ एसपी लिखेंगे। रुपया ऊपर, 1 रुपया में 3 वस्तु, फिर 1 रुपये में 4 वस्तु। अब बेचा कितना है, 2 रुपये में 3 वस्तु के दर से।
सॉल्व करेंगे तो ये 7/12 हो जाएगा, और यहाँ पे 2 से क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये 4/3 हो जाएगा। 3 से ये 12 कितने बार में कट जाएगा, 4 बार में, तो 4 इसमें मल्टीप्लाई हो गया, और यहाँ 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो 7, और 4 4 जा 16, यानी कि 7 का सामान 16 में बेच रहा है, तो कितने का फायदा कमा रहा है, 9 का। तो फायदा गुणे 100 बट्टा में सीपी क्या है, 7, 900/7% आंसर। ठीक है, नोट कर लीजिए। चलिए, आपने नोट कर लिया होगा। अब एक क्वेश्चन आपको होमवर्क के लिए दे देते हैं, और ये टाइप, अब इसका एक और एडवांस टाइप आएगा। ठीक है, इस पे ये अभी ख़त्म नहीं हुआ है, इसका एक और पार्ट आएगा, वस्तु वाले का भी एक पार्ट और आएगा। ठीक है ना, चलिए मिटा देते हैं। जितने टाइप के प्रॉफिट एंड लॉस से सवाल बन सकते हैं वो सारे टाइप आपको इस प्रयास बैच में कराए जाएंगे। चलिए लिखिए, एक दुकानदार कुछ वस्तु 1 रुपए में 4 वस्तु के दर से खरीदता है। 1 रुपए में 4 वस्तु के दर से खरीदता है और उतना ही वस्तु 1 रुपए में 5 की दर से खरीदता है। 1 रुपए में 5 वस्तु की दर से खरीदता है। वह सभी वस्तुओं को 2 रुपए में 9 वस्तु की दर से बेच देता है। 2 रुपए में 9 वस्तु की दर से बेच देता है। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। हानि प्रतिशत ज्ञात करें। लाभ अथवा हानि प्रतिशत ज्ञात करें। नोट कर लीजिए, इसका जवाब आप लोग कमेंट बॉक्स में देंगे। कमेंट बॉक्स में। तो ये पार्ट 7 आपका ख़त्म हुआ, और पार्ट 8 में इसका एडवांस वर्जन आएगा, उसको आप लोग ज़रूर देखिएगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।